डियर अंकुर, मेरी अभी अभी नौकरी लगी है, 3 महीने हुए हैं, लेकिन इट्स स्कैरी टू थिंक कि शायद एक रिसेशन आने वाला है। एंड हर रोज मैं ऑफिस जाती हूँ विद दैट फियर कि आज मुझे ले ऑफ कर दिया जाएगा। आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट बिकॉज आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग माई जॉब। मेरी जॉब पे बहुत सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई डोंट नो व्हाट कैन हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी? ये एक बहुत लाइव ईमेल है। ये एक ऐसी ईमेल है जो शायद आपने किसी को भेजी नहीं है, लेकिन आपके जहन में ये ईमेल आपकी जिंदगी के बारे में ही है। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूं जो कि एक रिसेशन में आपको अपनी ड्रीम जॉब दिला सकती है। एक ऐसा नजरिया जिसके थ्रू आप अपने माइंडसेट को कन्विंस कर सकते हैं दैट इवन ड्यूरिंग द हार्डेस्ट टाइम्स यू हैव अ चांस टू विन। नंबर 1, अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज पे फोकस करना। When you start working, आपको ये रियलाइज करना है कि किसी ने आपको सिलेक्ट किया था। आप रैंडम कोई इंसान नहीं है, आप बहुत सारे लोगों में से फिल्टर होके सिलेक्ट हुए थे। एंड दैट मीन्स somebody valued you for your skill or your ability। शायद वो स्किल आपके पास अभी नहीं है, शायद वो स्किल आपको ग्रूम करना पड़ेगा, लेकिन किसी ने आपके ऊपर बेट लेके ये बोला कि ये शख्स इस स्किल में अच्छा हो सकता है। एंड वो आपका फोकस होना चाहिए। यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि इस स्किल के लिए डिजिटल मार्केटिंग हो, कोडिंग हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, व्हाटएवर द केस में बी, मुझे इस स्किल के लिए हायर किया गया था एंड दिस इज द स्किल दैट कैन होपफुली गेट मी माय नेक्स्ट जॉब एज वेल, और इसी जॉब में गेट मी माय ग्रोथ। तो आपको हमेशा अपने उस स्किल पे वापस फोकस लाना होगा। नंबर 2, लेकिन उस स्किल के साथ साथ आपको एक नेटवर्क भी बनाना है। नेटवर्क विद इन द कंपनी एंड नेटवर्क आउटसाइड ऑफ द कंपनी। पहला, नेटवर्क विद इन द कंपनी। उसके लिए लोगों से कनेक्ट करिए। कनेक्ट विद पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ योर डिपार्टमेंट। उनको जानने की कोशिश करिए। जब आप एक कैमराडरी, एक रिलेशनशिप बनाते हैं ना, देन थिंग्स बिकम मच इजियर फॉर यू। आपका काम आसानी से होता है। लोगों के लिए, आपके लिए एक लेवल ऑफ इमोशनल कनेक्ट बन जाता है एंड इट बिकम्स हार्डर for them to see you outside of that, and that helps। आपको एक नेटवर्क आउटसाइड ऑफ द कंपनी भी बनाना होगा because that will create opportunities for you। LinkedIn पे जाके लोगों से कनेक्ट करिए, ट्विटर पे जाके लोगों से कनेक्ट करिए। ये 2 प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत क्रिटिकल है इन टुडेज डे एंड एज। तो यू हैव टू इंश्योर कि आप स्ट्रेंजर्स से, पोटेंशियल हायरर्स से, मैनेजर्स से कनेक्ट कर रहे हैं in a way that helps you build your next set of opportunities अगर खुदा ना खास्ता आपकी करंट जॉब को कुछ हो जाता है। नंबर 3, अगर आपको ले ऑफ कर दिया जाता है then you have to stay persistent। बहुत आसान होता है एक वीडियो बना पाना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि आपके साथ क्या बीत रही है। मैं नहीं जानता, कोई और नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं। लेकिन एक चीज आपकी हमेशा मदद करेगी, परसिस्टेंस। हर रोज सुबह उठकर वो छोटी से छोटी चीज करिए जो कि आपको अपनी नई जॉब की तरफ ले जाएगी। छोटी से छोटी, बहुत बड़ी चीज नहीं। ये नहीं है कि आपको अपनी जॉब एक नई लानी है, उस मकाम पे फोकस करना है, या मुझे नेटवर्क करना है, उस पे फोकस करना है। द स्मॉलेस्ट थिंग पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेटवर्क करना चाहते हैं, द स्मॉलेस्ट थिंग पॉसिबल विल बी कि आप एक ऐसे इंसान को लिंक्डइन पे ढूंढेंगे जिससे आप आज कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड यू विल जस्ट सेंड देम अ कोल्ड ईमेल। दैट्स इट। That's all that you have to do। या आप अपने रेज्यूमे पे फोकस करना चाहते हैं, the smallest thing you can do is go back to that resume and उसमें एक और चेंज करिए। Something that gets you out of that mindset कि things are not working। क्योंकि जब कभी भी things become stagnant, तो एक छोटा सा कदम आपको उस stagnancy से आगे निकाल के एक growth path पे ले जाता है। नंबर 4, be open to different industries या different companies, maybe even different functions। ये याद रखिए कि जब कभी भी रिसेशन आता है, then all the industries are not hit equally। फॉर एग्जाम्पल, जब 2020 में रिसेशन आया था कोविड की वजह से, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो बैडली हिट हुई थी। हॉस्पिटैलिटी बहुत बैडली हिट हुई थी, टूरिज्म ऑफ कोर्स वाज हिट बैडली, ट्रांसपोर्टेशन वाज हिट बैडली, लेकिन देयर वर सम इंडस्ट्रीज दैट एक्चुअली बेनिफिटेड। एजुकेशन बेनिफिटेड अ लॉट, एनर्जी बेनिफिटेड अ लॉट, हेल्थ केयर, फार्मा बेनिफिटेड अ लॉट। तो अगर आप अपने एक खुले दिमाग से ये पूछेंगे कि मेरे स्किल्स, जो कि फर्स्ट पॉइंट था, वो कहां ट्रांसफर हो सकते हैं, किस इंडस्ट्री में ये स्किल्स अभी भी रेप्लिकेट किए जा सकते हैं और अप्रिशिएट होते हैं, देन यू कैन बी फ्लेक्सिबल विद दैट इंडस्ट्री, विद दैट ब्रांड, इवन विद दैट ज्योग्राफी,
एंड आपका रिसेशन वाला जो पीरियड है वो उतना पेनफुल नहीं होगा जितना कि बाकी लोगों के लिए। 5, सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। ये इनफैक्ट रिसेशन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए है। अगर आपके पास एक एबिलिटी है स्टूडेंट बनने की, जब कभी भी आपको बनना पड़ता है, दैट इज द बेस्ट माइंडसेट फॉर योर लाइफ। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए, प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करिए, ऑफलाइन क्लासेस अगर लेनी है वो लीजिए, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करिए जहां आप कुछ नया सीख सकते हैं फ्रॉम पीपल दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद। एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, या जो आप ऑलरेडी एक स्किल और कैपेबिलिटी के साथ हैं उसको और रिफाइन करके और डीप एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं। नंबर 6, अपनी जॉब सर्च में यूनिक बनिए। अपने आप से ये पूछिए कि कौन सा ऐसा तरीका है जो हर एक इंसान आजमा रहा है, बिकॉज यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एनिमेटर है, देन एक ऑप्शन है आप एप्लीकेशंस भेजते रहिए कि ये है मेरा एनिमेशन का काम, ये है मेरा एनिमेशन का एक्सपीरियंस, ये है मेरा ये है मेरा वो। लेकिन एक और तरीका भी है, एंड दैट तरीका इज समथिंग दैट हैपेंड रिसेंटली, कि एक एनिमेटर ने क्रेड में अप्लाई करने के लिए क्रेड के पूरे लोगों को एनिमेट करके लिंक्डइन पे डाल दिया। एंड हाउ कूल इज दैट? क्योंकि नाउ सडनली यू आर स्टैंडिंग अपार्ट। आप पूरी भेड़ चाल से अलग होके अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग जो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, हर एक शख्स कर सकता है। एवरी सिंगल डे मुझे इतनी सारी कोल्ड ईमेल्स आती हैं, लेकिन कुछ कुछ हटके होती हैं। द अदर डे इटसेल्फ आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम अ ग्राफिक डिजाइनर, और उन्होंने बोला कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, वारिक के साथ काम करना चाहता हूं, ये है मेरा रेज्यूमे। एंड आई रिप्लाइड टू दैट पर्सन कि दिस इज सच अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपने ना अपना ग्राफिक डिजाइन आर्ट मेरे साथ शेयर किया, अपना रेज्यूमे विच इज द पुअरेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर्स वर्क वो शेयर कर दिया, एंड यू डिडंट इवन गो वन स्टेप बियॉन्ड एंड से कि आपके ये लिए एक थंबनेल रीडिजाइन कर देते हैं, या एक कोड पोस्टर जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था उसका ये एक रीडिजाइन है। समथिंग दैट टेल्स मी कि आप वाकई में एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं। Why would you not put that effort in? Why would you not put that effort in? ये सारी चीजें करके आप यूनिकली अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। सो प्लीज बी यूनिक इन योर जॉब सर्च। नंबर 7, बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यू खासकर रिसेशन के दौरान कभी भी हो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस लगता है कि कॉन्वर्सेशन ही है, लेकिन वो इन डिस्गाइज एक इंटरव्यू होती है। तो आपको हमेशा ऑन टॉप रहना पड़ेगा कि कौन कौन से सवाल हैं जिस पे मैं झिझकता हूं, कौन कौन से सवाल हैं जो मुझसे हमेशा पूछे जाते हैं एंड आई नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट गेम, कौन कौन से सवाल हैं जिनसे मैं बहुत एम्बैरेस्ड होता हूं लेकिन आई हैव टू गिव एन आंसर। फॉर एग्जांपल, अगर आप ले ऑफ हुए हैं, देन पीपल विल आस्क कि आप ले ऑफ क्यों हुए, एंड यू नीड टू टेल देम द ट्रूथ। आपकी गलती नहीं थी, इट इज एन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंपनी जिसकी वजह से आपका ये रिजल्ट आया है, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर रॉन्ग इन व्हाट यू हैव डन। लेकिन अगर जहन में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं ही गलत था और इसी की वजह से मैं ले ऑफ हुआ, then that will automatically come out in an interview. So number 7, इंटरव्यू के लिए हमेशा तैयार रहिए। Number 8, consider going freelance. Freelancing opportunities दुनिया में भर भर के अब है, एंड फ्रीलांसर्स आर एक्चुअली किलिंग इट। खासकर अगर आप अपने 20s में हैं और बहुत सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मे बी यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ और योर इमीडिएट फैमिली, देन फ्रीलांसिंग कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल इनकम होती है ऑफ कोर्स, लेकिन फाइट मार के हार्डवर्क के साथ अपने एक्सपीरियंस पे बिल्ड करके यू कैन मेक दैट अनप्रेडिक्टेबल इनकम अ लॉट मोर प्रेडिक्टेबल। अपवर्क पे, फाइवर पे, freelancer.com पे, इन सारे पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंड एवरी पॉसिबल स्ट्रीम दैट यू रिप्रेजेंट। तो आप जब तक अपनी जॉब सर्च ढूंढ रहे हैं और मे बी इवन बियॉन्ड, एक फ्रीलांसर का रोल निभा सकते हैं। नंबर 9, बी रियलिस्टिक विद योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। रिसेशन में सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है इकोनॉमिक, एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट का मतलब शायद आपकी सैलरी जो आपको पहले मिलती थी उतनी ना मिले, क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री रीअलाइन कर रही होती है अपनी सैलरी फिगर्स को, एंड दैट मीन्स कि जब वो नए लोग लाते हैं देन दे आर यूजुअली at a lower salary than what it used to be in the past. तो उसके लिए तैयार रखिए। Optimize for having a job, optimize for having financial stability, optimize for your growth and your learning, क्योंकि ये पीरियड जब खत्म हो जाएगा, जब रिसेशन का पीरियड खत्म हो जाएगा, you will again be back on the lines of growth. लेकिन अभी के लिए
डोंट डिसरिगार्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड इन सब के चलते एक बोनस टिप, प्लीज ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड फॉलो पॉजिटिव कंटेंट। बहुत सारा कंटेंट होता है इस वक्त पे, खासकर जो बहुत नेगेटिव होता है। यू विल रीड अबाउट ले ऑफ्स ऑल ओवर, यू विल रीड अबाउट पीपल एंड देयर मिजरेबल स्टोरीज। कहीं किसी को अपने हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा नहीं मिला, उनका इंश्योरेंस छूट गया, कोई प्रेग्नेंट था और उनको फायर कर दिया गया, किसी के बच्चे थे और उनकी स्कूल की फीस नहीं भर पाए। देयर आर इमेंस स्टोरीज एंड ऑल ऑफ देम आर रियल। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो रियल नहीं है एंड दैट्स व्हाई यू शुड डिसरिगार्ड देम, लेकिन अगर वो आपके मेंटल वेलबींग को नहीं सपोर्ट करते हैं, then you are not going to help yourself by consuming this news. Please पॉजिटिव कंटेंट को फॉलो करिए, बी हेल्दी, वॉक करते रहिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, प्लीज ईट हेल्दी। ये नहीं है कि अभी नौकरी ढूंढ रहा हूं या नौकरी में ज्यादा काम नहीं है तो इसकी वजह से कुछ भी अनशन खाए जा रहे हैं। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, क्योंकि जब तक आपका ये दिमाग पॉजिटिव है ना, तब तक यू विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू दिस विद द बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन जिस दिन और जिस वक्त ये दिमाग चूक गया, then that's it, it's game over। जो मैंने सारी टिप्स दी हैं वो फ्रैंकली बेकार हैं, क्योंकि जब तक आप अपने इस पार्ट ऑफ द बॉडी को कन्विंस नहीं करेंगे that you will be able to get through it, तब तक हर एक चीज सिर्फ सुहावनी लगेगी, but it will not create any impact। I hope कि 2023 आपके लिए प्रोफेशनली एक अच्छा साल निकले। आई होप कि ये सारे चीजें जो मैंने बताई हैं उनकी आपको जरूरत ही ना पड़े, लेकिन तब भी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को हमेशा तैयार रखिएगा, बिकॉज irrespective of what is happening, whether recession or not, whether layoff or not, you need to always be a student, and that's the promise we make as a group, as a community। अंकुर वारिकू signing off। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।